हेलो बच्चों। अ, आज के इस क्लास में सबसे पहला हमारा इस चैनल का ये वीडियो है। तो वेलकम टू दिस चैनल विद्यालोक, जो मैंने बनाया है। और ये आपका क्लास है, 9th और 10th वालों का क्लास है, सीबीएसई का। बात करेंगे क्लास 10th जो है, उसमें हम साइंस के सिलेबस का बात करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्लास 10th जो है, इसमें इस बार क्या हुआ है, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। मतलब कि जो 2023 के बच्चे थे उनका ही सिलेबस चेंज हुआ था, और ये आप पे भी लगेगा जो कि 2024 के बच्चे हैं। मतलब कि 2025 में एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो 2025 के बच्चों पे भी ये लागू होता है। क्या लागू होता है सर? हम इसमें क्या बात करेंगे, साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे, जो 2024 से लेकर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद से आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सांत्वना मैं देता हूँ। और जो भी हो यार, हिंदी गलत हो सकता है मेरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर्स कौन कौन से पूरे के पूरे डिलीट कर दिए गए हैं, कौन ऐसे चैप्टर हैं जो कि एकदम सिलेबस से हटा ही दिया गया है, मतलब उनको लात मार दिया गया है। तो कौन से चैप्टर है? पहला देखिए ध्यान से, ये है आपका पहला क्लास है, पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, चलो हट गया, ठीक है। उसके अलावा आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो था, इसको भी पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। अच्छा, एक काम कीजिएगा, कॉपी और एक पेन लेकर बैठिएगा, ये सारा चीज लिख लीजिएगा ताकि बार बार वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। और सिलेबस सबसे जरूरी चीज होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी काट लिया गया है। उसके बाद से यहाँ से सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो था, ये काट दिया गया है। तो 3 चैप्टर्स जो हैं आपके, वो पूरे के पूरे काट दिए गए हैं। अब इस चैप्टर, ये मतलब चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सर, हम टॉपिक वाइज बात कर सकते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो हम बात कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखेंगे क्या काट दिया गया है और क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजी में कलर चेंज कर लीजिए, पहले कलर रेड कर लेते हैं, नहीं 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 ब्लू कर लेते हैं, ठीक ठीक है। आगे बढ़े। बायोलॉजी में देखेंगे क्या क्या चेंज हो गया है। सबसे पहले बायोलॉजी का हमारा जो सिलेबस है, इसमें लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है आपका, लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है, ये आपका पूरा का पूरा आ रहा है। इसमें कोई भी कटौती नहीं किया गया है, एक भी टॉपिक नहीं किया गया, काटा गया है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, इसको भी आपको पूरा ही पढ़ना है। समझ में आया? इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद से आता है नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको इस नाम से नहीं होगा जनरली, आप अब देखेंगे अपने किताब में तो आपको दिखेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चाहे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस नाम से दिखेगा, तो उसको रिप्रोडक्शन ही समझना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल नहीं काटा गया है। आप चौथे चैप्टर में जाते हैं, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन में। तो हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से इवोल्यूशन जो देख रहे हैं आप, इवोल्यूशन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको पूरा का पूरा काट दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं बचा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आवर इन्वायरमेंट भी है आपके सिलेबस में। तो लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन काट दिया गया है। उसके बाद से आवर इन्वायरमेंट है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद से अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में क्या क्या कट गया है? कुछ नहीं कटा है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है, ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर में से कुछ नहीं काटा गया है, सिर्फ काटा गया है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। कोरोजन और रेंसिडिटी काट दिया गया है, बाकी कुछ नहीं काटा गया है। एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन एंड कंपाउंड है। ये सारे चैप्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से फिजिक्स में बात करेंगे। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, लाइट चैप्टर है। लाइट में क्या है? 2 चैप्टर। अगर इस चांद से आप पढ़ते हैं, इस किताब से इस चांद से पढ़ते हैं आप, तो इस चांद को बहुत लोग बोलते हैं लखमीर सिंह नाम से। तो इस चांद जो है किताब, वहां से आप पढ़ेंगे तो एक अलग चैप्टर है रिफ्लेक्शन का और एक रिफ्लेक्शन का, तो दोनों ही आपके सिलेबस में है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में कुछ नहीं काटा गया है, इसको छोड़ के। मतलब कि उसमें एक टॉपिक था कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज, वो था, तो उसको सिर्फ काटा गया है कि जब कलर कैसा दिखता है जब सनसेट या सनराइज होता है, तो सिर्फ उसको काटा गया है, उसके अलावा कुछ नहीं काटा गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा है। सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे लेंदी चैप्टर फिजिक्स में, जिससे बच्चे डरते हैं, वो था, मतलब डरते थे, अब तो थोड़ी डरेंगे, तो पहले डरते थे इस चैप्टर से, तो वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत लेंदी था। तो ये चैप्टर पहले जो होता था बहुत बड़ा, वो हो गया है बहुत छोटा, ठीक है। क्यों हो गया है?
क्योंकि इसको बहुत ज्यादा काट दिया गया है। क्या काटा गया है इसमें से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर फिर से उड़ गया है, और इलेक्ट्रिक मोटर एंड फुल ईएमआई, पूरा मतलब ईएमआई पूरा का पूरा काट दिया गया है। हाँ, थोड़ा पसीना हो रहा है क्योंकि पंखा बंद है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर और फुल ईएमआई को काट दिया गया है। ठीक है, तो सर एक काम कीजिए, ऐसे तो कम समझ में आया है, थोड़ा और समझा दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि पढ़ने हैं। पूरे साइंस को अगर बात किया जाए, पूरे साइंस का बात किया जाए, तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि असली में पढ़ने हैं। तो देखो यार, ये लिख दोगे तो काम बन जाएगा। क्या पढ़ना है तुमको? लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन कट गया है, हेरिडेटरी पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से कोरोजन और रेसिडिटी कट गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड पढ़ना है, लाइट में दोनों पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड में तुम्हारा सिर्फ एक टॉपिक कटा है कि सनसेट और सनराइज के समय सन कैसा दिखता है वो, और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरा पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल में से 4 टॉपिक कटे हैं, बाकी पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा हो गया है, और आवर एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, मुझे आशा है कि हर चीज अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। इसी चैनल पे मैं 9th 10th को पूरा पढ़ाऊंगा इसी साल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, सब चीज़ अभी तो मैं वन शॉट में ही डालूंगा। ठीक है, डिटेल में आगे देखूंगा कि क्या करना है, डिटेल में डालना है कि नहीं डालना है। पहले मैं वन शॉट सबका करा रहा हूँ, तो वन शॉट में हर एक चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।